देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखे बच्चा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी देखे थे, ठीक है। तो वो सब सारा चीज का यूज करके हम लोग स्पेसिफिक हीट के बीच में और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम लोग ये एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे हम लोग बच्चा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, ठीक है। या फिर तुम बोल लो कि हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं मेयर्स फॉर्मूला का। ओके बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लोग कंसीडर क्या किए हैं कि एक कंटेनर में आइडियल गैस भरा हुआ। आइडियल गैस तुम लोग को याद है कि जिसमें तुम्हारा क्या होता है, आइडियल गैस के बीच में तुम्हारा इंटरेक्शन जल्दी नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, पता है ना। इसमें सारा चीज हम लोग बात कर रहे थे आइडियल गैस के बारे में, तुम लोग पहले से जानता है, ठीक है। तो आइडियल गैस लिए हैं और आइडियल गैस का तुम्हारा प्रेशर P होता है, P मतलब है प्रेशर P पर है और इसका टेम्परेचर क्या है, T है बच्चा। अच्छा, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते क्या है कि तुम्हारा dq इज इक्वल टू जितना हीट दिए वो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाएगा और कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा बच्चा, जितना हीट दिए, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते बच्चा। सपोज करो कि ये जो dq हीट दिया गया है ये तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया गया, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बोले कि तुम्हारा जो हीट दिए सिस्टम में, जो हीट दिए वो तुम्हारा क्या हो रहा है कि उसमें उसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हीट जो दिए वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तब क्या होगा बताओ। और तुम्हारा क्या है कि जब हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा बच्चा। तो dt मान लिए कि राइज इन द टेम्परेचर है, तब dv कितना हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट माने एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अरे वर्क डन नहीं कर रहा है, अरे कांस्टेंट रख दिए वॉल्यूम बच्चा, अरे वॉल्यूम बढ़ता है तभी तो काम करता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो dv मेरा क्या है, जीरो है, तो dw क्या हो जाएगा, pdv, यानी जीरो हो जाएगा बच्चा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। चेंज इन वर्क डन मतलब वर्क डन जो कर रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर मेरे पास dq क्या बचेगा, du के बराबर बचेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर से तुम देख लो कि du के बराबर बचेगा, अभी हम बता रहे हैं वो चीज, ठीक है। आगे हम लोग को ये चीज देखना है, ठीक है। तो अभी dq इज इक्वल टू यहां पर dw तो जीरो हो जाएगा, ठीक। मेरे पास क्या बचेगा, du बचेगा खाली। अच्छा, यहां से देखो तुम्हारा याद है अगर तुम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशनशिप यहां पर कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था, अगर याद करो पुराना बात, तो तुम्हारा क्या होता था, Q अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो तरह का बताए थे तुम्हारा, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बताए थे, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारा बताए थे किसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बताए थे। सीपी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर वाला बोलते हैं और सीबी तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बोलते हैं, अगर याद हो तुम लोग को। तो यहां पर देखो इसको लिखते थे क्या फॉर्मूला, याद है क्या, देखो n और यहां पर t होता था बच्चा, यही वाला होता था। अगर नंबर ऑफ मोल्स n लिए, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा आइडियल गैस कंसीडर किया और उसका मोल्स का नंबर तुम्हारा क्या है, n है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारा इस तरह से लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताओ। अब देखो यहां पर dq अमाउंट ऑफ हीट दी है बच्चा, तो यहां पर dq अमाउंट ऑफ हीट दी है, तो इसके लिए राइज इन द टेम्परेचर dt होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो dq यहां से निकालेगा तो क्या निकलेगा, n cb dt निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो, निकलेगा कि नहीं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो dq इज इक्वल टू n cb dt निकले। ओके, तो dq लिख सकते हैं, इतना वही वाला चीज लिखे हैं, कोई दिक्कत है बताओ, यहां बात समझ में आ रहा है। अच्छा देखो यहां पर पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दूसरा ये वाला dw वाला, ठीक है, दूसरा और एक तीसरा। यहां पर से देखो dw मेरा जीरो हो गया, dq के जगह पर कितना बैठाएंगे, ncb dt बैठाएंगे, और तो du कितना निकलेगा मेरा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dw तो तुम्हारा होगा नहीं, काहे कि तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है, हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो खाली काम किस में होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, यानी तुम्हारा इंटरनल एनर्जी में राइज होगा खाली। बात समझ में आ रहा है, वर्क डन हो ही नहीं रहा है, तो किसमें यूज हो जाएगा, तुम्हारा जितना हीट सप्लाई किए वो तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा। तो यहां पर से क्या निकलेगा, ncb dt। ये फॉर्मूला हमेशा से करेक्ट है तुम्हारा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा पूछेगा आइडियल गैस के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा तुम्हारा, ncb dt। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके बच्चा, कोई दिक्कत बताओ,
ओके, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना? ठीक। अब देखो यहां से तुम्हारा दूसरा चीज देख लो, यहां पर क्या बता रहे हैं दूसरा चीज कि हम लोग क्या कंसीडर किए, ये चौथा इक्वेशन देख लो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस से तुम्हारा गैस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी क्या होगा कि तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड करेगा, चेंज वॉल्यूम में होगा अगर हीट देंगे तो, ठीक है, लेकिन प्रेशर क्या कर दे रहे, कांस्टेंट ले रहे बच्चा। अभी प्रेशर क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे बच्चा। जब प्रेशर मेरा कांस्टेंट होगा तो देख लो, देख यहां पर लिखा हुआ है, नाउ लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर P, ठीक है। और तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या होगा कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, तो dV इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम, dt हम लोग माने राइज इन द टेम्परेचर। जब हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर में राइज होगा, यानी चेंज होगा बच्चा। तो यहां पर क्या होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो dW इज इक्वल टू PdV आएगा, क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो PV होता है ना आइडियल गैस के लिए, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो dW यहां से क्या हो जाएगा, PdV, P कांस्टेंट है मेरा इसीलिए बाहर है, ठीक है, PdV होगा। और dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCP dt। इसी तरह जैसे ये वाला निकाले हैं, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर वाला निकालेंगे तो यहां CP हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, dQ अपॉन NDT हो जाएगा। बस यहां पर P लगा देना है खाली। बात समझ में आया क्या? होगा कि नहीं होगा बताओ? dQ इज इक्वल टू NCP dt होगा कि नहीं होगा? ठीक, कोई दिक्कत बताओ? देखो चौथा इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन और छठा इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब कैसे यूज कर रहे हैं, देखो dQ की जगह पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पर dQ तुम्हारा NCP dt हो जाएगा, ठीक। अच्छा du निकाल चुके हैं, NCP dt, ठीक है। और तुम्हारा dW कितना है, PdV है बच्चा, है कि नहीं है? इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, CP माइनस CP dt हो जाएगा, N कॉमन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ PdV बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आइडियल गैस के लिए हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है कि नहीं होता? होता है ना बच्चा, ठीक। अच्छा, PV इज इक्वल टू nRT होता है तो P तुम्हारा यहां पर देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या लिखे हैं, प्रेशर यहां पर कांस्टेंट लिए कि नहीं लिए? जब प्रेशर कांस्टेंट लिए तो डिफरेंशिएशन तुम लोग को शायद मालूम है, ठीक है कि नहीं? अरे डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे तो P मेरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, तो P मेरा कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कायदा करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, और डिफरेंशिएशन अगर होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा उधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले तुम्हारा क्या होगा, PdV का यहाँ पर PdV आएगा, बात समझ में आ रहा है। और N मेरा नंबर ऑफ मोल्स है विच इज कांस्टेंट, R भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, दो चीज कांस्टेंट हो गया तो बचेगा T, तो इसका खाली होगा डिफरेंशिएशन, तो PdV और इधर dt लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बताओ? ठीक, कोई दिक्कत है बताओ? ठीक, ओके। अच्छा, ये PdV का यहां पर बैठा देंगे, बात बच्चा यहां पर जो PdV का निकला वैल्यू इसको यहां पर बैठाएंगे, तो देख लो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, 7 ये 8 ये, ठीक है, यहां पर बैठा दिए NCP माइनस CP dt हो गया इज इक्वल टू NR dt, PdV के जगह पर बैठा दिए, dt मेरा कैंसिल हो गया, N कैंसिल हो गया, तो CP माइनस CP इज इक्वल टू क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, CP माइनस CP, मेयर्स फॉर्मूला। और ये बहुत जगह तुम्हारा यूज होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक और चीज देख लेते हैं बच्चा, अगर मान लो दो गैस है, ठीक है, A एंड B, और उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जब दो गैस को मिक्स कर देगा तो उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा तुम्हारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों क्या होगा, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग यहां पर ले लिए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, CV पहले निकाल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, यानी दो गैस को जब मिक्स कर दिया जाता है तो हम लोग पहले करेंगे कि जब मिक्स करेंगे तो माना क्या कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस ए को हम लोग इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी को DU1 माने, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा पहला गैस का जो है वो N1 है और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तुम्हारा CV1 है और dt N1 CV1 dt हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर गैस A। इसी तरह तुम्हारा गैस B के लिए तुम्हारा क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी N2 CV2 dt, ठीक है, गैस B के लिए, ठीक। अच्छा, N1 N2 तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ गैसेस A एंड B, ठीक है। जब हम लोग लिख सकते हैं कि मिक्सचर जब बनाएंगे तो उसका भी तुम्हारा इंटरनल एनर्जी होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो तुम्हारा मतलब मिक्सचर का तुम्हारा DU लिख सकते हैं क्या, DU इज इक्वल टू DU1 प्लस DU2 होगा। अरे दोनों मिक्स करेंगे तो दोनों का इंटरनल एनर्जी का सम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, N1 प्लस N2, N1 तुम्हारा हो गया A का और B का, दोनों को मिक्स करेंगे तो N विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत बताओ? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
ओके अच्छा, यहां से देख लो कि तुम्हारा पहला इक्वेशन देख लो, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन, चारों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो पहले देख लो du इज इक्वल टू क्या है, du1 प्लस du2 है, ठीक है। तो du लिखे और du1, तो ये वाला हो गया n1 cv1 dt हो जाएगा, इसके जगह पर बैठा दिए, ठीक है। इसके जगह पर n1 cv1 dt बैठा है और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, n2 cv2 dt हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, बताओ, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर लिख सकते हैं क्या, जो मिक्सचर बनेगा उसका तुम्हारा स्पेसिफिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV dt के बराबर होगा। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से। तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो du की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं ये वाला, तो ये वाला बैठा दिए, NCV dt हो जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ। यहां से dt कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, n1 cv1 प्लस n2 cv2 होगा। dt वहां पर कॉमन ले लिए थे, dt कट जाएगा तो cv क्या निकलेगा, यहां पर cv यहां पर निकालना है, बाकी चीज गुना में, तो इधर जाकर भागा में चला जाएगा, तो ncv1 प्लस n2 cv2 हो जाएगा अपॉन n1 प्लस n2। तो ये तुम्हारा cv होगा फॉर द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, यानी दो गैसेस को जब मिक्स करते हैं तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह तुम्हारा क्या करते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, जब दो गैस को मिक्स करते हैं। तो मेयर्स फार्मूला से हम लोग जान रहे हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहीं पर लिखे हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो यहां से Cp अगर निकालेंगे तो Cv प्लस R होगा कि नहीं। अच्छा, Cv निकाल चुके हैं तो Cv को बैठा दिए यहाँ पर, NCV1 प्लस N2 cv2 होगा, N1 प्लस N2 होगा, प्लस R होगा बच्चा। अच्छा, यहां से तुम्हारा क्या करेंगे कि अगर एलसीएम लेते हैं, यहां पर एलसीएम लेते हैं तो ये जान रहा है अभी इनका जोड़ घटाओ ये सब तो जान रहा है, तो ये वाला वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, N1 प्लस N2 आ जाएगा, यहां पर R से मल्टीप्लाई करेंगे, R होगा और तुम्हारा N1 प्लस N2 होगा कि नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा, N1 R आएगा प्लस N2 R आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत है, बताओ। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, N1 कॉमन ले लेंगे, यहां से निकलेगा Cv1, R निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो यहां पर मिटा के लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, Cp इज इक्वल टू, वहां से कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, N1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, Cv1 R आएगा कि नहीं आएगा, और एक क्या आएगा, N2 कॉमन ले लेंगे तो Cv2 R आएगा कि नहीं आएगा, Cv2 प्लस R आएगा। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 आएगा कि नहीं आएगा, N1 प्लस N2 आएगा। अच्छा, Cv1 प्लस R को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो Cp माइनस Cv क्या होता है, R के बराबर होता है, तो यहां पर Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस Cv1 या Cv होगा, Cp इज इक्वल टू क्या होगा, Cv प्लस R होगा कि नहीं होगा। ओके बच्चा, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ Cp1 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Cv1 प्लस R हो जाएगा। Cp2 लिखेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, Cv2 प्लस R होगा कि नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो Cv1 प्लस R की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं क्या, Cv1 प्लस R की जगह पर Cp1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखो यहां पर किए बच्चा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर Cv उधर चला जाएगा तो R प्लस Cv या Cv प्लस R लिख सकते हैं। Cp1 लिखेंगे तो Cv1 तुम्हारा प्लस R होगा, R तुम्हारा बदलेगा नहीं, काहे कि ये कांस्टेंट है बच्चा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा। उसी तरह Cp2 लिखेंगे तो Cv2 प्लस R हो जाएगा, तो वही यहां पर Cv1 प्लस R की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, Cp1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और यहां पर N2 Cp2 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ, समझ में आ रहा है। N1 प्लस N2 होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ में आ रहा है इतना बात, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा Cp क्या निकला, Cp निकला तुम्हारा, Cp क्या निकला, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2 हो गया। एकदम वही चीज है, सेम चीज है, वहां पर जैसे खाली वहां पर स्पेसिफिक हीट तुम्हारा कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगाना है तो Cv1 यहां पर हो जाएगा, यहां पर प्रेशर लगाएंगे Cp1 हो जाएगा और यहाँ Cp2 हो जाएगा, N1 Cp1 हो गया प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, तो मिक्सचर ऑफ टू गैसेस होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला होगा फॉर्मूला, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट फॉर्मूला, कांस्टेंट प्रेशर ये वाला फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।